अगर अपराधी हम पे हावी होते हैं तो गोली तो चलानी कि अगर हम अपना सेफ्टी नहीं देख सकते हैं, हमको सेफ्टी में कोई कंसर्न होता है, थ्रेट होता है तो हमें गोली चलानी पड़ेगी। हमारी सरकार और हमारे लोगों ने ना पैसा पहुंचाया है, ना ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ पहुंचाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त मेरे साथ है जदयू की विधायक शालिनी मिश्रा। मेरा पहला सवाल है मैम कि आज बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जो है उन्होंने एक बयान दिया है विधानसभा में कि योगी फॉर्मूला बिहार में लागू होना चाहिए ताकि अपराध के ग्राफ को हम कम कर सकें। इस पर क्या कहेंगे आप? सबकी अपनी अपनी समझ होती है मैम। मेरा कहना है कि अगर नीति संगत और जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए अगर हम लोग अपराध को काबू करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। गाड़ी पलट देना रूल में तो है नहीं, तो मेरी समझ से वो मेरी समझ नहीं है। क्या ऐसे एक विधायक को इस तरह का बयान देना शोभा देता है? मैंने अभी अभी कहा कि सबकी अपनी अपनी समझ है। पवन जी को ये अच्छा लगता है, वो मेरे भाई हैं, उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो उनकी समझ है और सबको स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने का। यही तो लोकतंत्र जनतंत्र की खूबसूरती है। जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि जो अपराधियों के साथ है वो अपराधियों वाला हथकंडा अपनाना पड़ेगा और गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा, तभी जाकर बिहार में जो है अपराध का ग्राफ कम होगा। इससे कितनी सहमत है? अगर अपराधी हम पे हावी होते हैं तो गोली तो चलानी है, इसीलिए पुलिस है, इसीलिए लोगों को हथियार के लाइसेंस भी लेते हैं लोग, मिलता भी है कि अगर हम अपना सेफ्टी नहीं देख सकते हैं, हमको सेफ्टी में कोई कंसर्न होता है, थ्रेट होता है तो हमें गोली चलानी पड़ेगी। तो क्या इस तरह के मतलब अगर इस तरह का रवैया हम अपनाते हैं तो उससे आपको क्या लगता है कि ग्राफ जो है अपराध का वो कम हो जाएगा सच में? गोली चलाना, मैंने कहा कि अगर लोगों के पास लाइसेंस है, अगर पुलिस है और लाइफ को थ्रेट है तो गोली चलाया जा सकता है लाइसेंस्ड इंस्ट्रूमेंट से, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब थ्रेट नहीं है, अननेसेसरीली आप गोली चलाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं होती है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया है कि जो है हम अगर लोग आम जनता है अगर वो सरकार का विरोध करती है तो इसको जो है देशद्रोह का मुकदमा उन पर दायर नहीं होगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनका रूलिंग है, उस पर मैम मुझसे तो पूछना उचित नहीं है। उस पर तो मैं कुछ नहीं, उस पर उसको तो फॉलो करना ही है। उनका आदर करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मैं आदर करती हूँ, उनके ऑर्डर का। माले के एक विधायक ने आज सदन में बयान दिया कि इलेक्शन के टाइम पे जो है पाउच और पैसा गरीबों के पास पहुंचाया जाता है और वहीं जो नीतीश सरकार है अब जो है वो गरीबों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये सरासर गलत है, ऐसी बात नहीं है। पैसा और जहाँ तक अब असंसदीय भाषा का प्रयोग मैं नहीं करूँगी। उन्होंने बाद में कहा कि पाउच का मतलब पॉलीथीन होता है, बाद में उनसे पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि पाउच का मतलब पॉलीथीन होता है, जो भी होता है। लेकिन ये सरासर गलत है। हमारी सरकार और हमारे लोगों ने ना पैसा पहुँचाया है, ना ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ पहुँचाई है। हम लोगों को जन समर्थन मिला, जन समर्थन से हम लोग जीत के आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि इन दिनों क्राइम जो है बिहार में वो बढ़ गया है? मुझे तो नहीं लगता है कि क्राइम बढ़ गया है। जो आप देखिए 2005 तक में क्या हालत थी और अभी क्या हालत है। हम लोग निकल नहीं पाते थे सड़कों पे, तो अब तो हम लोग निडर होकर हर जगह ही जाते हैं, किसी भी समय भी निकल जाते हैं। उस तरह से आप भी लेडी हैं, आप समझती होंगी कि क्राइम कुछ जगहों पे कुछ हुआ है, कुछ घटनाएं होती हैं, वारदात होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्राइम बढ़ गया है। 2005 से अभी तक में क्राइम में काफ़ी कमी आई है। ये अलग बात है कि उस टाइम पे हमारा डिजिटलाइजेशन नहीं था, कंप्यूटर सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने सब खराब करके रखा हुआ था, वो सिस्टम्स थे ही नहीं, तो कैप्चर नहीं होता था क्राइम सिस्टम में। इसलिए आंकड़े देखेंगे तो आपको शायद लग सकता है कि क्राइम अभी बढ़ गया, लेकिन अभी ऑनेस्टली हम लोग एक एक डेटा को कैप्चर करते हैं, उसकी वजह से क्राइम दिखता है। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो क्राइम घटा है। और महिला होने के नाते मैं तो ये महसूस करती ही हूँ, निडर होकर आप भी चलते हैं, आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते थे। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ जदयू के विधायक शालिनी मिश्रा, जिनका कहना है कि गरीबों के लिए जो है नीतीश सरकार वो लगातार काम कर रही है और प्रयास कर रही है कि उनका जीवन स्तर ऊंचा किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जब हमने क्राइम पर उनसे सवाल किया तो उनका कहना है कि बिहार में क्राइम जो है वो आज से 10 साल और 15 साल पहले की घटना को देखें तब पता चलेगा कि बिहार में क्राइम का रेट जो है वो बढ़ा है या फिर घटा है।